किसी अपने को खोकर बीते दिनों का स्मरण कर साधारण लोग रोते हैं। तुम रानी हो कैकेयी, बीते कल की नहीं, आने वाले कल की सोचो कैकेयी। इस समूचे साम्राज्य और उसकी धरोहर पर शासन करना है तुम्हें। राजमाता बनने वाली हो। ये समय शोक का नहीं, चिंतन का है। पिछले दिनों में तुमने जो कुछ भी खोया है, उसकी भरपाई तुम्हें इसी समय में करनी होगी, सावधानी से, ताकि भरत जब लौटे तो सत्ता की चौसर पर तुम्हारे पासे ठीक पड़े। ये खेल तुम्हारी मुट्ठी में तभी होगा जब इस पूरे घटनाक्रम का प्रथम वर्णन भरत तुम्हारे मुख से सुने, कौशल्या या सुमित्रा के मुख से नहीं। और ऐसा नहीं हुआ तो भरत मुझे महाराज की मृत्यु का दोषी ठहराएगा। बस फिर देखो, मुझसे कहे तुमने ये शब्द, पर किसी और से ना कहना। ये विचार अपने मन से निकाल फेंको, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। अपने मन में बैठा लो, और यही बात तुम्हें भरत के मन में भी बैठानी है। महाराज दशरथ की मृत्यु का कारण तुम नहीं, नियति है। श्रवण कुमार के मां बाप का दिया हुआ वो श्राप था। जब तक स्वयं तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगी, तुम भरत को इस बात पर विश्वास कैसे दिलाओगी? मंथरा कैकेयी की मति मारी, राम लखन सिया भय वन प्राणी। अबे शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या पहुंचना। शीघ्रता करो सारथी। भरत भरे मन व्यथा शंका, इत भय राम रहिवासी मन का। आर्य, अब हम अयोध्या लौट आए हैं। अब आप निश्चिंत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अयोध्या का ध्वज झुका हुआ है। पूरा नगर खाली सा प्रतीत हो रहा है। क्या सभी अयोध्यावासी दिन में ही अपने अपने घरों में चले गए? ना कोई मार्ग में और ना कोई हाट में। पूरे नगर में व्याकुल कर देने वाला मौन छाया हुआ है। सारथी, शीघ्रता करो, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। आर्य,
गृह प्रवेश की पूजा की सामग्री लेकर लक्ष्मण बस आते ही होंगे, किंतु इस नए घर संसार को बसाने से पूर्व मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिछले कई दिनों से आप इतने व्याकुल और अशांत क्यों दिख रहे हैं? नहीं सीधे, ऐसा तो कुछ नहीं। आप जानते हैं ना आर्य, मैं आपका मन पढ़ लेती हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं सीधे। जिस अवस्था में मैं पिताश्री को अकेला छोड़कर आया, मन में बार बार बुरे विचार आ रहे, मन बहुत व्याकुल है। अनेकों बार समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, किंतु अपने हृदय की व्याकुलता शांत नहीं कर पा रहा हूं। तुम समझ रही हो ना सीते, मैं क्या कहना चाहता हूं? सीते, 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 कहां हो तुम सीते? सीते, कहां हो तुम सीते? आर्य, तुम कहां थे? कहां लुप्त हो गई थी? यही थी मैं आर्य। बस आपको आभास दिलाना था कि जब हमारे अपने अचानक हमसे दूर हो जाते हैं तो उनके प्रति हमारा प्रेम हमारी दुर्बलता बन जाती है, और यही दुर्बलता हमें दुखी कर देती है और हमें यह अनुभव दिलाती है कि हमारे अपने, हमारे प्रिय किसी ना किसी संकट में है। कदाचित आपके साथ भी वही हो रहा है आर्य, क्योंकि जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ। अपने हृदय को कुछ समय दीजिए आर्य। ये पौधे इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? किसी ने इनका ध्यान क्यों नहीं रखा? ये महल के मुख्य द्वार के दीपक क्यों नहीं जल रहे हैं? हो क्या रहा है यहाँ पे? जो महल अपने कुमारों के आगमन में उल्लास में होता था, आज वो ही महल सोया हुआ सा प्रतीत हो रहा है। भरत, प्रणाम काकी। प्रणाम काकी। ये सब रानी सुमित्रा शत्रुघ्न के से तुरंत मिलना चाहती हैं। राजकुमार शत्रुघ्न, आप वहां जाएं और भरत तुमसे तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। परंतु काकी, ये सब क्या है? तुम चलो, सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं, पहले हम पिताश्री और भैया राम से मिलेंगे, पूछेंगे उनसे कि अयोध्या में चारों ओर ऐसी अशुभ शांति क्यों छाई हुई। उस दूत ने भी जब हमें शीघ्र अयोध्या लौट आने का समाचार दिया था तो उसने कहा था कि समाचार पिताश्री ने नहीं बल्कि गुरु वशिष्ठ ने भिजवाया। ऐसा क्यों काकी? शत्रुघ्न बिल्कुल उचित कह रहा है, यहां कुछ तो अनिष्ट हुआ है। शत्रुघ्न, कदाचित तभी मां ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, अन्यथा वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगी कि मैं पिता श्री राम भैया, बड़ी मां या मंजली मां से उर्फ उनसे मिलूं। मैं मां के कक्ष में होकर आता हूं। तुम तीनों मंजली मां के पास जाओ। ठीक है भैया।
माँ, माँ, माँ कहाँ हैं आप? माँ, 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 माँ ये सब क्या है? आपने श्वेत वस्त्र क्यों पहने हैं? और आपका श्रृंगार, आपका सिंदूर कहाँ है? ये सब क्यों माँ? ये श्वेत वस्त्र अब मेरा प्रारब्ध है और श्रृंगार पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। माँ, माँ केवल एक बार कह दो कि ये सब झूठ है। ये सत्य है। अयोध्या का सूर्य अस्त हो चुका है। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है। जब मैं गया था तो पिताश्री स्वस्थ थे, प्रसन्न थे। फिर ये सब कैसे हुआ माँ? कितना भागा हूं मैं, जब मेरी तीनों मांओं पर नियति का ये क्रूर प्रहार हुआ तो उन्हें संभालने के लिए मैं यहाँ नहीं था। जब मेरा परिवार पीड़ा में था तो मैं ननिहाल में सुख भोग रहा था। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। भरत, 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 अपने आप को दोषी मत समझो पुत्र। वेदी का विधान है ये, इसके आगे किसी की नहीं चलती। नियति अपना सबसे क्रूर रूप ऐसे ही समय दिखाती है। सागर की लहरों की भांति तट पर बने घरोंदे को नष्ट कर देती है। मैं तो ये सोच कर ही कांप जाता हूं कि भैया राम पर क्या बीती होगी। पिताश्री तो हम सबसे बहुत प्यार करते थे, परंतु भैया राम, उनके भीतर पिताश्री के प्राण बसते थे। समझ नहीं आता भैया की पीड़ा बांटने का साहस कहां से ला। सांत्वना के दो शब्द उन्हें कैसे दूंगा मैं। और भाभी सीता, उन्होंने तो अभी अभी पिताश्री का स्नेह बंधन पाया था। उसे टूटने पर उन्हें कैसे संभालूंगा मैं। भरत, भरत, तुम नहीं, 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 मैं टूट नहीं सकता।
मुझे अपने आप को संभालना होगा। मुझे अपने बड़े भैया और भाभी का संबल बनना होगा। अपने छोटे भाइयों शत्रुघ्न और लक्ष्मण दोनों को आत्मबल देना होगा। मैं अभी भैया से मिलकर आता हूं। राम अयोध्या में नहीं है। क्या ऐसे समय में भैया अयोध्या में नहीं? क्यों? कहां है वो? भरत, भरत, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, तुम पहले उत्तर दो। अपनी माता से प्रेम करते हो ना भरत? हाँ मां, मैं आपसे प्रेम करता हूं, किंतु इन परिस्थितियों में आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रही हैं? क्या तात्पर्य है आपका? मेरे पिता नहीं रहे, और जो उनकी अनुपस्थिति में पिता बनकर अयोध्या और हमें संभाल सकते हैं, वो राम भैया अयोध्या में नहीं। और ऐसे में आपका ये विचित्र प्रश्न, उत्तर दे मां कि राम भैया कहां गए हैं? ओह! भैया, भैया, बस थोड़ी सी खरोच है। देख रही है भाभी माँ? पराक्रमी योद्धा श्री राम अपने भाई के घाव को देखकर कितने विचलित हो रहे हैं। जब गुरुकुल में भरत के साथ घटना घटी थी, उसके पश्चात मैं और अधिक सक्रिय हो गया हूं। कौन सी घटना आर्य? जब हम गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए थे, तो शस्त्र अभ्यास के दौरान भरत गदा से चोटिल हो गया था। कितना कष्ट, कितनी पीड़ा सही थी मेरे भाई। उसके घाव भरने में 14 दिन लगे। आज भी जब ये बात स्मरण आती है तो मन उद्विग्न हो जाता है। और उन्होंने आपको क्या दिया? 14 दिनों की सेवा के बदले 14 वर्षों का वनवास। ऐसा मत कहो लक्ष्मण। क्यों ना कहूं भैया? उन्होंने और छोटी मां ने मिलकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, जो प्रेम का पाखंड किया, हमारे पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया, आपको राजा से वनवासी बना दिया। इस सत्य को स्वीकारिए भैया, और मुझे मत रोकिए। जो घाव उन्होंने आपको दिए वो जीवन भर रिश्ते रहेंगे, और आपकी पीड़ा का मुझे स्मरण दिलाते रहेंगे। नहीं लक्ष्मण, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। ये सब तो नियति का खेल है। नियति कभी अकेले कुछ नहीं करती भाभी मां। नियति को भलीभूत करते हैं मनुष्य के कर्म। इसलिए छोटी मां और भरत भैया के कुकर्मों का दोष मैं केवल नियति को नहीं दूंगा। जब जब तुम छोटी मां और भरत के विरुद्ध अपशब्द कहते हो, तो वो उन्हें नहीं, मेरे हृदय को आघात पहुंचाते हैं लक्ष्मण। सहस्त्रों घाव देते हो तुम मुझे लक्ष्मण। इतिहास राजा की भावुकता से नहीं, परिस्थितियों पर उनकी सफलता से बनता है। मैं चाहती हूं कि अयोध्या का भविष्य तुम अपने पिता और पुरखों की विरासत को तुम संभालो। भरत, इस विचार को राम ने भी स्वीकृति दे दी। उसका आशीष और स्नेह तुम्हारे साथ है।
राम भैया कहाँ है? उत्तर दे मां। वनवास पर। 14 वर्ष के लिए वनवास भोगने गया है राम, सीता और लक्ष्मण के साथ।